यस क्लास, बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 था वो यहाँ तक कंप्लीट अब कर चुके थे। ओके दिया, दिया माय वॉइस इज क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, ऑन योर कैमरा एवरीवन। सभी बच्चों का कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑफ रहेगा। चलिए, अपना 2 चैप्टर है वो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था कि बीरबल मुस्कुरा रहे थे, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी आवाज पकड़ने में मदद करूंगा। ये बीरबल ने उस मूर्ख को बोला जो अपनी आवाज पकड़ने के लिए कंटिन्यू दौड़ रहा था, अपनी आवाज पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जवाब दिया, उस मूर्ख ने, उन मूर्ख ने बोला सच, सच यानी सरप्राइज होके बोलते हैं ना सच, मतलब आप सच में मेरी हेल्प करोगे मेरी गुड आवाज पकड़ने आफ्टरनून में। मैम। गुड नोन एवरीवन, गुड नोन। ये चैप्टर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपना रह गया था थोड़ा सा। सच बेटा, सभी बच्चों का माइक ऑफ रहना चाहिए। उस आदमी ने चैन की सांस ली। चैन की सांस क्यों ली? क्योंकि वो अपनी आवाज के पीछे भाग रहा था आवाज पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। बीरबल ने उनको ये आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी आवाज पकड़ने में मदद करूंगा, इसलिए वो खुश हो गया। वो अब चैन की सांस ले रहे थे, अब आराम था उनको कि मेरी आवाज पकड़ाने में तो मदद कर ही देंगे। और उनके साथ चल पड़ा, बीरबल के साथ वो चल पड़ा। माई वॉइस इज क्लियर बेटे? मैम। ओके ओके ओके। यस मैम। अब क्या हुआ, उसने साथ चलते चल पड़ा। बीरबल को 3 मूर्ख तो मिल गए थे, 3 मूर्ख मिल गए थे। पहले वाले मूर्ख था वो क्या कर रहा था? यस, उसने अपने बाहें ऊपर उठा रखी थी की यस, दूरी। 3 फुट की दूरी पे उठा रखी थी। दूसरा वाला मूर्ख था, उसने वजन है वो अपने घोड़े की बजाय अपने सर पे रखा हुआ था। और तीसरा वाला मूर्ख था, ये अपनी आवाज पकड़ने के लिए दौड़ रहा था जी। हाँ जी, और बीरबल को पूरे 6 मूर्ख ढूंढने थे जिसमें 3 मिल चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, चौथे की तलाश में सारा दिन भटकते रहे। भाई पूरा दिन निकलने को हो गया, लेकिन चौथा मूर्ख को अभी तक उनको मिला ही नहीं था। फिर क्या हुआ, चौथे के फिर कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला। शाम हो गई, अब शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, अंधेरा होने लगा। भाई शाम के बाद तो अंधेरा होता है, रात होने वाली होती है। तो बीरबल इन तीनों को लेके राजमहल की ओर चल पड़ा। जो ये 3 मूर्ख मिले थे इनको लेके बीरबल राजमहल की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि उनको राजमहल ही जाना था। उन्होंने बोला था उनको कि भाई 6 मूर्ख ढूंढ के लाइए। फिर क्या हुआ, अभी तक करीम की बाहें ऊंची ही उठी हुई थी। जो पहला मूर्ख था उसकी बाहें अभी भी ऊपर उठी हुई थी। और देखिए दूसरा वाला था, उसने क्या कर रखा था, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, घोड़े पे बैठ के और अपने सर पे वजन उठा रखा है। चलिए आगे देखिए, हसन अपने घोड़े पर बैठा गट्ठर सिर पर उठाए चल रहा था। जो हसन था उसका सर के ऊपर उसके वजन था और वो खुद घोड़े पर ही बैठा था। ठीक है, तीसरा आदमी था वो आवाज के पीछे दौड़ रहा था, वो अपनी आवाज के पीछे दौड़े जा रहा था। बीरबल इस सोच में डूबे चल रहे थे कि चौथा मूर्ख नहीं मिला। वो क्या सोच रहे थे कि चौथा मूर्ख तो हमें मिला ही नहीं है, ये सोच के वो चले जा रहे थे। तब यस बेटे, गुड नून। तभी क्या हुआ, उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो सोच ही रहे थे कि भाई शाम हो गई, अब राजमहल जा रहा हूँ, लेकिन चौथा मूर्ख मिला ही नहीं। तभी उनकी नजर है वो एक आदमी पे पड़ी। वो क्या कर रहा था, सड़क की बत्ती के नीचे झुक कर कुछ ढूंढ रहा था। एक मूर्ख था, एक आदमी था जो सड़क की बत्ती पे कुछ ढूंढ रहा था, झुक के सड़क पे, रोड पे। जनाब आप क्या ढूंढ रहे हैं, ये चीज पूछी बीरबल ने कि जनाब आप क्या ढूंढ रहे हैं। मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है। क्या बोला उस आदमी ने? मेरी हीरे की अंगूठी गुम गई है। यस, मेरे हीरे की अंगूठी खो गई है। क्या यहीं गिरी थी, क्या यहीं गिरी थी, ये पूछा किसने? बीरबल ने। ये बीरबल ने पूछा कि आपकी अंगूठी यहीं गिरी थी? नहीं, वहां दूर जगह को दिखाते हुए उस आदमी ने बोला। बीरबल ने पूछा क्या अंगूठी यहीं गिरी थी? उन्होंने जवाब दिया नहीं, वहां दूर, इशारा करके दूसरी जगह दिखाते हुए बोले कि वहां गिरी थी।
तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? भाई कोई चीज जहाँ गिरती है वहीं ढूंढनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। कोई चीज मेरी यहाँ खो जाएगी, मैं घर जाके ढूंढूंगी, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ गिरी है वहीं ढूंढो, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बीरबल ने हैरानी से पूछा। बड़े हैरान हुए बीरबल कि कैसा आदमी है, जहाँ गिरी वहां तो ढूंढ नहीं रहा है। तो उसने क्या जवाब दिया कि वहां तो अंधेरा है, जहां अंगूठी गिरी थी वहां तो अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, यहाँ लाइट बत्ती जल रही है, उसकी रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। आदमी ने सरलता से उत्तर दिया। उसने सरलता से, भोलेपन से आंसर दे दिया कि भाई गिरी तो वहां थी, लेकिन वहां अंधेरा है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। अंधेरे में तो मैं देख नहीं सकता। बीरबल बहुत खुश हो गए। रितिका, रितिका, रितिका बेटे, बीरबल खुश क्यों हो गए थे ये बताओ पहले आप। नोबडी विल स्पीक, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। मिल गया था। यस, नमित ने आंसर दे दिया, क्योंकि उनको चौथा मूर्ख भी मिल गया था। तो वो बहुत खुश हो गए और बीरबल, और उन्होंने क्या कहा उस आदमी से, मैं अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। भाई तुम्हारी जो अंगूठी गिर गई है, खो गई है, उसको मैं ढूंढने में मदद करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? भाई क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये बात किसने कही? बीरबल ने। बीरबल ने। बीरबल ने चौथे मूर्ख से। ओके, तो उन्होंने ये कहा उनको कि मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में मदद करूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं? वो और वह आदमी बीरबल के साथ चल पड़ा। जैसे पहले से 3 आदमी चल रहे थे, वैसे वो भी बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल इन चारों को लेके बादशाह अकबर के पास गए। बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह दिन भर से इंतजार कर रहे थे। भाई बादशाह अकबर थे, वो तो चाहते ही ये थे कि मैं बीरबल की कोई गलती पकड़ूं, यही चाहते थे ना। बीरबल कभी कोई गलती करते ही नहीं थे, तो बादशाह अकबर ये चाहते थे कि बीरबल कोई गलती करे और मैं पकड़ूं। तो उन्होंने उनको 6 मूर्ख ढूंढने का काम दिया। तो वो दिन भर से किसका वेट कर रहे थे? बीरबल का ही वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने तो है ना 4 ही बुक ढूंढे थे। 4 ही ढूंढे थे, बताओ। अभी चैप्टर पूरा होगा जब। क्वाइट, नो नो नो, क्वाइट एवरीवन, कोई बच्चा चैप्टर को कंप्लीट अभी नहीं करेगा। कहानी खत्म होगी जब भी अपन कंप्लीट समझाएंगे आपको। रितिका ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, रितिका आप पढ़ेगी। 4 मूर्खों को लेके और वो राजमहल पहुंच गए, ठीक है। और वहां पे दिन भर से बादशाह अकबर हैं, वो उनका इंतजार कर रहे थे। और वहां पे क्या हुआ देखिए, बादशाह दिन भर इंतजार कर रहे थे। आदाब जहांपना, ठीक है, उन्होंने आदाब किया उनको और बोला, आदाब जहांपना, मैं आपकी सेवा में 4 सबसे अधिक मूर्ख आदमी पेश करता हूं। सर्वाधिक मूर्ख, सबसे अधिक मूर्ख आदमी ढूंढने का काम मिला था उनको। तो वो 4 लेके पहुंच गए और उनको बोला कि मैं आपकी सेवा में 4 सबसे अधिक मूर्ख आदमी पेश करता हूं। ये बीरबल ने कहा बादशाह अकबर से। फिर क्या हुआ, तुम कैसे कह सकते हो कि सबसे अधिक मूर्ख है? हाँ, ये बात किसने कही? बादशाह अकबर ने बीरबल से। बीरबल। यस, भाई तुम कैसे कह सकते हो कि सबसे मूर्ख यही आदमी है? ठीक है, अकबर को अभी भी उम्मीद थी कहीं ना कहीं वह बीरबल की गलती पकड़ सकते हैं, है ना। उनको ये उम्मीद थी कि मैं इनकी गलती पकड़ लूं। बोले तुम्हें क्या पता भाई सबसे मूर्ख है, तो तुम इनको मूर्ख कह रहे हो। हुजूर, इनके कारनामों से, कारनामे होते हैं काम, जो इन्होंने काम किए, कारनामे किए ना, उनसे पता चल जाएगा कि ये मूर्ख है, ये बीरबल ने कहा। फिर बीरबल ने चारों के बारे में बता दिया, जो चारों काम कर रहे थे ना। पहला वाला कीचड़ में पड़ा था, फिर भी हाथ ऐसे कर रखा था। दूसरा वाला घोड़े पे बैठ के भी वजन अपने पीठ पे उठाए हुआ था। तीसरा वाला था वो अपनी आवाज पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और चौथा वाला था वो कहीं और अंगूठी खोई, उसको रोशनी में ढूंढ रहा था। ये चारों के कारनामे बीरबल ने बादशाह अकबर को बताए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अकबर ने कारनामों चारों के बारे में बता दिया। अकबर ने देखा सामने खड़े चारों व्यक्ति मूर्खता के अवतार लग रहे थे, ठीक है। देखने से वो चारों मूर्ख लग रहे थे, ठीक है। देखो, करीम जिसकी बाहें अब भी ऊंची थी,
हसन जो गट्ठर लिए हुए घोड़े के ऊपर बैठा था, सर पे गट्ठर है और वो खुद घोड़े के ऊपर बैठा है। ठीक है। तीसरा जो अपनी आवाज के पीछे इधर उधर भाग रहा है, वो राजमहल में पहुंच गया, अभी भी अपनी आवाज के पीछे भाग रहा है। और चौथा अब भी महल की रोशनी में अपनी हीरे की अंगूठी ढूंढ रहा था। है देखो कहीं और रहा था, चैप्टर में देखो बेटे, जो अंगूठी कहीं और खोई थी वो राजमहल पहुंच के भी वहां ढूंढ रहा था। बताओ। तो देखिए, बादशाह अकबर ने उनके किस्से सुनकर सिर हिलाया, मतलब सारी बातें सुन ली अकबर की और फिर यूं किया, मतलब सही बात है, ये सबसे मूर्ख आदमी है। बीरबल साहब वाकई मूर्खों को पकड़ लाए हो। रितिका ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा अभी। वाकई मूर्खों को पकड़ लाए हो, पर बात अभी भी पूरी नहीं हुई। बादशाह ने बोला कि आप लाए 4 मूर्ख, ये तो मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख हैं, लेकिन बात अभी भी पूरी नहीं हुई है भाई। कैसे नहीं हुई है? बादशाह अकबर की आंखें वो शरारत से चमक उठी। कैसे उठी? ऐसे देखो, ऐसे कहते हैं ना कि अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। जो वो चाह रहे थे ना कि 6 मूर्ख आए, 6 नहीं आए थे, 4 ही आए थे। कौन सी हुजूर? बीरबल ने पूछा कि कौन सी बात अधूरी रह गई है? तो मैंने तुम्हें 6 मूर्ख लाने को कहा था, तुम तो सिर्फ 4 ही लाए हो। ये बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। बादशाह सलामत, अकबर ने जवाब दिया, सॉरी बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है, आपकी इच्छा पूरी की है। यदि आप नजर घुमाओ तो आपको 6 मूर्ख नजर आएंगे। भाई मैं लेके तो 4 ही आया हूं। रितिका मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटे? यस मैम। ओके। उन्होंने बोला, बीरबल ने, कि मैं लेके तो 4 ही आया हूं, लेकिन आप चारों तरफ नजर घुमाओ आपको 6 मूर्ख दिखेंगे। ठीक है। कैसे दिखेंगे? देखिए, 6 मूर्ख नजर आएंगे। 4 तो मैं लेके आ गया, उसके अलावा एक आप, एक मैं, एक आप भी मूर्ख हो और एक मैं भी मूर्ख हूं, और ये 4 मूर्ख हो गए 6। आप इसलिए कि आपने मुझे ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए भेजा। आप इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि आपने मुझे ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए भेजा, और मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने चल पड़ा। आ गई कहानी समझ में? रितिका, यस मैम। है ना? आ गई ना समझ में? हो गए 6 मूर्ख। कोई मूर्खों यस को ढूंढ, मैम। भाई मूर्ख आदमियों को ढूंढ के लाओ, ये भी कोई काम होता है? हाँ। मूर्खों वाला काम दिया तो आप भी मूर्ख हो, और मैं मूर्ख ढूंढने के लिए चल पड़ा तो मैं भी मूर्ख हूं। ये बात, जी ये बात बीरबल ने कही। बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े, और हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू आ गए। भाई हम ज्यादा हंसते हैं, बहुत तेज हंसी आती है तो आंखों से पानी आता है ना? यस मैम। जी। तो वो इतना हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। अभी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस दिन रह गया था वो अब कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ। अजीबो गरीब, बहुत अजीब। बहुत अजीब। बहुत अजीब। आदेश। आज्ञा। बेटा आप सबकी वॉइस, आई थिंक आपके माइक में प्रॉब्लम है, आप लोग अपना माइक बंद रखिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑफ योर माइक योगेश्वरी, ऑफ योर माइक। मूर्ख यानी बेवकूफ, अजीबो गरीब यानी बहुत अजीब, आदेश यानी हम कह रहे ना आदेश करो, मतलब हुक्म दो, हुक्म करो या फिर आज्ञा। जहां पना होते हैं बादशाह या राजा। अदब यानी इज्जत, है ना, बड़ी अदब से पूछा यानी इज्जत से। सरलता यानी आसानी, सरलता से जवाब दिया मतलब आसानी से जवाब दिया। आदाब यानी नमस्कार या प्रणाम। कारनामा, कारनामा होता है अजीब सा काम, अजीब सा काम होता है कारनामा। अवतार होता है रूप। भाई ये 4 मूर्खों के अवतार है, अवतार है यानी रूप है। और फरमाइश होती है इच्छा। ये आपके शब्दार्थ हो गए।
सभी बच्चों को शब्दार्थ याद होने चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा बुक वर्क आपको बता देती हूँ एक बार। चलिए, ये तो सर्वनाम का था। सर्वनाम में मैं आपको बता दी पहले ही बताया था, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जो नाम की जगह आते हैं। क्लियर है? यस। ओके ओके, ये देखिए, इसमें अड़ और ढ का प्रयोग किया गया है इस शब्द लिखने। सड़क मतलब पहाड़ी या पहाड़, लड़की, घुड़सवार, चिड़ियाघर, इस सब में अड़ आया है। सेकंड वाले में आपको ढ से लिखने थे, तो पढ़ना तो पहले से लिखा हुआ था, इसमें हो गया मेंढक, ढक्कन, बुढ़ा, दाढ़ी। ओके, इसके बाद आपको आप ये बताएंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे मैं रात बोलूंगी तो आप उसका उल्टा बोलोगे दिन। यस, लड़का, लड़की, ऐसे उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं ये। आपको ये देखेंगे आप इसमें। मूर्ख, मूर्ख होता है उसका समझदार, ये आदमी बड़ा मूर्ख है। मूर्ख का उल्टा होता है समझदार। शाम का होता है सुबह, और रात का क्या होता है? दिन। दिन। लंबाई, देखो बेटा, लंबाई का होता है चौड़ाई, लंबाई का उल्टा होता है चौड़ाई। आसान का बताइए, आसान का मुश्किल, अंधेरा का, और खोना पाना। यस, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको वाक्य बनाने वाला है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं साहिल से। साहिल, यस मैम। तलाश पे वाक्य बताइए मुझे, क्या बनेगा? यस बेटे। बीरबल को 6 मूर्ख की तलाश थी। यस, बीरबल को 6 मूर्खों की तलाश थी। ओके, सेकंड वाला, ख्याति। ख्याति बेटे। आदेश, ख्याति आदेश पे वाक्य बनाइए। बादशाह ने अकबर को आदेश दिया। वेरी गुड, बादशाह ने अकबर को आदेश, बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया। ओके, अकबर को नहीं, बीरबल को। ओके, दिया। यस मैम। आप बताइए बेटा, शुक्रिया। शुक्रिया पे वाक्य बनाइए। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। वेरी गुड, जब कोई हमें मदद करता है हमारी, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए। नेक्स्ट वाला, रितिका। यस मैम। शरारत, शरारत पे वाक्य बनाइए बेटा। मैम, बच्चे बहुत शरारत करते हैं। बच्चे बहुत शरारत करते हैं, सही कह रही हो, बिल्कुल दादी माँ हो तुम, है ना। नेक्स्ट वाला, नमित। नमित, नमित बेटे। यस मैम। फरमाइश, फरमाइश पे वाक्य बनाइए। उसकी फरमाइश पर खिलौने आ गए। उसकी फरमाइश पर खिलौने आ गए। यस, इट्स राइट। अच्छा, अब आपको इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है ये बताना है। संयुक्त व्यंजन है वो, देखो, बुद्धिमान इसमें, और गलती, गट्ठर, इसमें ट ठ कम हो रहा है, 2 बार का रिपीट हो रहा है। द ध, बुद्धिमान में भी रिपीट होता है। गलती एक ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। लास्ट में आता है। अच्छा, इससे क्या बनेगा शब्द, किसी बच्चे को याद है ये? तो आपको वर्ण विच्छेद करना। मैम, बूढ़ा। और लास्ट वाले में कैसे लिखते हैं? अजीबो गरीब। यस, शुद्ध शब्द बताइए। अजीबो, मैम, अजब की ओके, ऑफ योर माइक एवरीवन, ऑफ योर माइक। अजीबो गरीब, ये सही होता है। अजीब गरीब नहीं होता, और अजीबी गरीब नहीं होता है।